हे गाइस, वेलकम बैक टू अस्वी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पारिस्थितिकी तंत्र का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने उत्सर्जन टॉपिक का लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, इस पर चर्चा किया था और कहा था कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पारिस्थितिकी तंत्र पर। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। यह है हमारा पाठ्योजना संख्या 24वें नंबर का। ऑलरेडी हमने बहुत सारे पाठ्योजनाओं पर चर्चा किया हुआ है। चैनल पर आपको हर एक टॉपिक का, चाहे बायोलॉजिकल साइंस हो या फिजिकल साइंस, दोनों ही विषय में आपको हर एक टॉपिक का लेसन प्लान मिल जाएंगे। प्लीज़ आप एक बार से चेक कर सकते हैं और प्लेलिस्ट भी तैयार, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक अगर आप हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखते हैं। फिर विद्यालय का नाम, इसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समयावधि। ये सारे चीज़ लिखने के बाद, ये सारे कार्य करने के बाद हम लिखते हैं अपना प्रकरण। तो आज का हमारा प्रकरण क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। ओके, इसके बाद सामान्य उद्देश्य हम लिखते हैं, जिसमें पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में कुल हमारे 3 उद्देश्य लिखते हैं हम। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझ सकेंगे। फिर क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र पारिस्थितिकी तंत्र को वर्गीकृत कर सकेंगे तथा उसके महत्व को उपयोग में ला सकेंगे। ओके, ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं टीचिंग के दौरान, वही सारी चीज़ें हम लिखते हैं। जैसे प्रकरण संबंधित चार्ट पेपर, शिक्षण विधियाँ में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि लिखते हैं। फिर पूर्व ज्ञान पे आते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो गया हमारा पूर्व ज्ञान। अब हम प्रस्तावना का प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना का प्रश्न में क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा कथन का भी बॉक्स बना लेंगे। इसमें पुनः प्रश्न करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण व जीवधारियों की परस्पर क्रियाओं के विज्ञान को क्या कहते हैं? छात्र बताएंगे कि पारिस्थितिकी विज्ञान। इसके बाद जो है हमारा दूसरा टॉपिक, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे पर्यावरण का अध्ययन। फिर तीसरा प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? पारिस्थितिकी पर। अब हम लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न हमारा, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे अब उद्देश्य कथन पर। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन। प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक कथन, फिर छात्र छात्रा कथन और एक हम श्यामपट्ट कार्य का भी बॉक्स साथ में बनाते हैं। अब इसमें पहला जो शिक्षण बिंदु हमारा है वह है पारिस्थितिकी। ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है, पारिस्थितिकी। विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर पर्यावरण आया आपका तो साथ में ही आपको बता दें कि जो अगला टॉपिक होगा हमारा लेसन प्लान का वह होगा पर्यावरण पर। ये हमारे अगले लेसन प्लान का टॉपिक होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे कि इसका हमें कैसे लेसन प्लान बनाना है। और जो इसके बाद फिर हम पर्यावरणीय प्रदूषण टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। इसमें लिखेंगे आंसर हम पारिस्थितिकी के। छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे, फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि पारिस्थितिकी के बारे में क्या जानते हैं? समस्यात्मक हो जाएंगे बच्चे, यहाँ पे लिख देंगे समस्यात्मक। स्पष्टीकरण देंगे। इसमें लिखेंगे पारिस्थितिकी ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। अर्नेस्ट हैकल के अनुसार पारिस्थितिकी सजीवों का जैविक एवं अजैविक पर्यावरण के साथ होने वाला संबंध है। सभी सजीव पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों का उपयोग करते हैं। वे सभी पदार्थ जो पर्यावरण में उपस्थित हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की रचना टॉन्सले ने की थी।
ये हो गया हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। यहाँ पर आप छात्र छात्रा कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम बोधात्मक प्रश्न पर। हमारे बोधात्मक प्रश्न में लिखेंगे पहला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी शब्द किस भाषा से बना है? छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे ग्रीक भाषा से। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की रचना किसने की थी? टॉन्सले ने। अब दूसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। ये हमारा आज का दूसरा शिक्षण बिंदु है, पारिस्थितिकी तंत्र। इसे लिखने के बाद पुनः हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? पारिस्थितिकी तंत्र पर। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण भी हम जल्दी कवर करेंगे वीडियो इस पर भी, इसका लेसन प्लान भी। ठीक है। दूसरा है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताइए। यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे, आप लिख देंगे समस्यात्मक। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये साथ में लिख देंगे नीचे। अब स्पष्टीकरण देंगे कि सर्वप्रथम टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया। यह जैविक एवं अजैविक घटकों का बना होता है जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, जो जीवन के प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। जीव अपने भोजन के लिए विभिन्न प्राथमिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। इसी कारण पारिस्थितिकी तंत्र में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। ये हो गया हमारा स्पष्टीकरण। पुनः हम बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे जिसमें क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में कितने घटक होते हैं? 2 घटक। और फिर आप दोनों घटकों के नाम बताइए, लिखेंगे जैविक और अजैविक घटक। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने श्यामपट्ट कार्य पर। श्यामपट्ट कार्य में जो भी चीज़ें हम टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट पर बच्चों को समझाते हैं, लिखवाते हैं, बताते हैं, वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? जैविक घटक और अजैविक घटक। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अब हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। तीसरा शिक्षण बिंदु है पारिस्थितिकी तंत्र की रचना। यह हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है, पारिस्थितिकी तंत्र की रचना। इसका पहला विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे कि जैविक और अजैविक घटक चक्र एक दूसरे से क्या करते हैं? तो आंसर में छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे अंतःक्रिया। फिर समस्यात्मक प्रश्न करेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र की रचना कैसे होती है? ये हो जाएगा हमारा मौन प्रश्न या समस्यात्मक प्रश्न। ओके, आगे बढ़ेंगे, स्पष्टीकरण लिखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र 2 प्रमुख घटकों जैविक और अजैविक घटकों से बना है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार: प्राकृतिक तंत्र, कृत्रिम तंत्र, स्थलीय जलीय, शुद्ध जल, जलीय में शुद्ध जल, समुद्री जल और शुद्ध जल में प्रवाहित जल, स्थिर जल। कुछ इस प्रकार फ्लो चार्ट के माध्यम से आप बच्चों को समझा सकते हैं अच्छी तरह। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें इसका आप या तो चार्ट पेपर पर बना के बच्चों को समझा सकते हैं, या फिर आप ब्लैक बोर्ड पर भी बनाकर इस तरह फ्लो चार्ट के माध्यम से बच्चों को बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये साथ में लिखते चलेंगे। ठीक है। बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र को कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में। इसके बाद दूसरा है, दोनों प्रकारों के नाम बताइए। प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंत्र। ये हो गया हमारा बोधात्मक प्रश्न। तीनों शिक्षण बिंदु हमारा कंप्लीट होता है यहीं पे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने पुनरावृत्ति के प्रश्न पर। पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र की रचना किस प्रकार की होती है? और तीसरा, पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के बारे में बताइए। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न। अब लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य में लिखते हैं, सभी छात्र घर से पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वीडियो को भी ज़रूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।